नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गाई। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर आंदोलन के अग्रदूत, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही श्रद्धेय बाबूजी को शत शत नमन किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संदीप सिंह और मेयर सुषमा खरकवाल आदि भी शामिल रहे। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धेय कल्याण सिंह को याद करते हुए लिखा कि समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए श्रद्धेय बाबूजी हमेशा याद किए जाएंगे। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को मुठभेड़ में मार गिराया है, जो कि प्रदेश के बड़े माफियाओं की टॉप 61 लिस्ट में शामिल था। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ढेर हुआ बदमाश अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था और यह अपना एक संगठित गिरोह बनाकर जनपद गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ में कई सनसनीखेज हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आपको यह भी बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र में एसटीएफ मुख्यालय के डीएसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एसटीएफ की गोली लगने से विनोद उपाध्याय घायल हो गया था। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश विनोद के लिए बताया जा रहा है कि उसका निशाना काफी सटीक था और इस मुठभेड़ में उसकी मौत को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पुख्ता करने का काम गुपचुप तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक मुखबिर खास से मिली कि जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इस सूचना पर हमारी टीम ने, जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, सूचना को सत्य मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात टीम को इन्फॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन इसने कोहरे का फायदा उठाते हुए टीले का आड़ लेकर टीमों पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमने फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियां लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। योगी सरकार की तरफ से नए साल में अयोध्या वासियों को नए मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात दी गई है। कलेक्ट्रेट के निकट राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत 3,708.49 लाख रुपए से इसका निर्माण कराया गया, जिसका बीते गुरुवार को जिलाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा नवनिर्मित मल्टी लेवल वाहन पार्किंग का शुभारंभ कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट के निकट नवनिर्मित लक्ष्मण कुंज स्मार्ट व्हीकल मल्टी स्टोरी पार्किंग में 282 4 पहिया तथा 309 2 पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग के साथ ही बिल्डिंग के सामने 1500 से अधिक 2 पहिया वाहनों के पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसमें 15 दुकानें, कैंटीन, 4 लिफ्ट सहित सभी तलों पर शौचालय की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इस मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन से कलेक्ट्रेट व बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित यहां आने वाले जनसामान्य व वादियों को वाहन की पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई। आज राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज स्थित एफआई हॉस्पिटल पर एलडीए द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बांदा जेल में बंद पूर्वांचल माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के आलीशान एफआई अस्पताल को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह अस्पताल मानकों के विपरीत बनाया गया था, जिसे 24 दिसंबर को सील कर खाली करवाया गया था। वहीं आज इसे गिराने के लिए सुबह से ही एलडीए के अधिकारी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से बने अस्पताल को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किए गए एफआई अस्पताल को लेकर बताया जा रहा है कि 8वें और 9वें फ्लोर पर बने 24 फ्लैट्स और एक पेंट हाउस बिना नक्शे के बनाया गया था। ध्वस्तीकरण के बाद फ्लैट ओनर्स में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं उनका कहना है कि जब अपार्टमेंट बन रहा था तब एलडीए कहां था। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद और इकबाल का एफआई हॉस्पिटल इस वक्त लखनऊ में ढाया जा रहा है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो एफआई हॉस्पिटल है जो साल 2003 में बना था और 5 मंजिला बनी इस इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध बताते हुए कुछ ही दिन पहले इसको सील किया गया था और उसके बाद उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही एलडीए के अधिकारी, पुलिस फोर्स इस जगह पर डेरा डाले हुए हैं और एलडीए ने इसको 24 दिसंबर 2023 यानी कि
पिछले साल पिछले महीने ही इसे सील किया था और सील करने के बाद इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सुबह से ही ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ये बताया जा रहा है कि एफआई हॉस्पिटल बिना मानकों के, बिना मानचित्र के लंबे समय से चलाया जा रहा था और तकरीबन 20 साल ये अस्पताल अवैध रूप से चला है, जिसके बाद ये नाम और मामला सामने आया कि माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद ने अपनी अकूत संपत्ति से अस्पताल को अवैध तरीके से खड़ा किया था, जिसका पूरी तरीके से आज नस्तनाबूद किया जा रहा है। बुलडोज़र और पुकलैंड लेकर के एलडीए की टीम यहाँ पर पहुंची है और इस इमारत को ज़मींदोज़ करने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब तक इसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर नहीं दिया जाएगा, तब तक एलडीए के अधिकारी इसी जगह पर डेरा डाले रहेंगे। चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स लगे, पीएसी की कंपनियां लगे, इस इमारत को पूरी तरीके से ढाया जाएगा और एफआई अस्पताल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश तिवारी के साथ शिवा शर्मा, टीवी 24 लखनऊ। लखनऊ भारतीय सेना के मध्य कमान सूर्य कमान में शुरू हुई 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति का प्रतीक है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में तरह तरह के सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सेना के अधिकारी लोगों को अपने हथियारों के बारे में बताकर उनकी जिज्ञासा का भी समाधान कर रहे हैं। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि 22 जनवरी को श्री रामलला अपने घर में स्थापित होने जा रहे हैं। यह हमारे लिए और हिंदुत्व के लिए बड़े गर्व की बात है। इस दिन को पूरे देश को मिलकर मनाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं यूपी के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह को आज उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और लोग तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम मोदी को चुनेंगे। राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, राम भक्त के रूप में जिन्होंने भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी न्यौछावर करने का साहसिक निर्णय लिया था, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी की 92वीं जयंती के अवसर पर जब भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर जन्म स्थान पर बन करके तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और आज 5 जनवरी को बाबूजी की जन्म जयंती है, तो आज के दिन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण जो हो रहा है, यह सच्ची श्रद्धांजलि बाबूजी के प्रति है। मैं बाबूजी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ और उनका हर स्वप्न जो है, अधूरा जो भी रहा है, उसको साकार करने का लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। मैनपुरी जनपद के एलाऊ थाना क्षेत्र के जागीर भावंत रोड से पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर जनपदीय चोरों को 2 नाजायज तमंचों तथा चोरी के आभूषणों एवं नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी मैनपुरी जनपद समेत अन्य जनपदों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपराधियों ने हाल ही में हुई 5 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। इन अपराधियों के ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने 5 घटनाओं की जनपद में नवंबर और दिसंबर में 5 घटनाओं की स्वीकारोक्ति की है और उन घटनाओं को स्वीकार किया है कि यहाँ हमने चोरी किया है और उसको हम लोगों ने तकनीकी तौर पर भी परीक्षण किया है, तो वो सारी घटनाएं सत्य पाई गई हैं और इनसे उसी से संबंधित 5 घटनाओं से संबंधित ये सारा माल बरामद हुआ है। इसमें एक घटना इन्होंने बेवर में चोरी की थी नवंबर के महीने में, उससे संबंधित पैसा बरामद हुआ है। साथ ही इन्होंने 2 घटनाएं किसनी और 2 एलाऊ में की थी, जिसमें से काफ़ी मात्रा में जेवरात चोरी गए थे, जिसको हमारी पुलिस ने बरामद किया है। तो ये एक बड़े चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, इनकी गिरफ्तारी की है, इनको जेल भेजा जा रहा है। काम किए हैं तो इनको 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया। आगामी फरवरी में प्रस्तावित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए योगी सरकार पुख्ता तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के साथ उनकी क्षमता के निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
इस प्रस्ताव के तहत सरकार करीब 6.5 हजार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सकती है, जिनकी क्षमता 31.75 लाख भी ज्यादा होगी। परीक्षा केंद्रों का चयन आधारभूत मानकों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही परीक्षा भवन संबंधी मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही अंतिम सूची में शामिल किया गया है। 18 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा को योगी सरकार ने हाल ही में 60,000 से अधिक पदों के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। राम की नगरी व गौरवशाली इतिहास वाले सूर्यवंश की राजधानी के तौर पर प्रख्यात अयोध्या अब नवे अयोध्या विजन के तहत ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से 165 एकड़ में सोलर पावर प्लांट का विकास व संचालन किया जा रहा है। सीएम योगी के विजन 2047 के अनुसार अयोध्या में जिस समय के विकास का खाका खींचा गया है, उसमें सौर ऊर्जा का बेहद बड़ा रोल है और यही कारण है कि अयोध्या को सौर ऊर्जा से संचालित शहर के तौर पर स्थापित करने में इस प्लांट की बड़ी भूमिका होगी। इस प्लांट की स्थापना के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देशन में जिला प्रशासन ने ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण को 30 साल की लीज पर जमीन भी उपलब्ध कराई है। सत्य सनातन नारी शक्ति द्वारा सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल पूरे भारत में महिलाओं को सनातन धर्म के ज्ञान का पाठ सिखा रही हैं। यह महिलाओं का संगठन तैयार कर जिलों के मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कराती हैं। इसी क्रम में आज सावित्री प्लाजा, भूतनाथ मार्केट, इंदिरा नगर, लखनऊ में 51 शक्तिपीठ महिलाओं के साथ मिलकर आगामी 22 जनवरी रामलला के मंदिर में आगमन की खुशी में सभी जिलों में गरीबों को कंबल वितरित किए जाने व 10 मार्च को झूलेलाल वाटिका, गोमती तट, हसनगंज में एक साथ 5,000 महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस धर्म के कार्य में उपस्थित हों और प्रत्येक मंगलवार को अपने निकट मंदिर में पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, जिससे हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ सके। साथ ही सरकार से यह प्रार्थना की है कि लखनऊ को आधिकारिक नाम लक्ष्मणपुरी का दर्जा भी दिया जाए। देखिए, सत्य सनातन नारी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए और भारतवर्ष को अपनी आध्यात्मिक पहचान दिलाने के लिए यहाँ हमारी 51 शक्तिपीठ बहनों की आज संगोष्ठी थी, जो कि हम 10 मार्च को झूलेलाल वाटिका पार्क में 5,000 महिलाओं द्वारा सुंदरकांड करा रहे हैं। तो उसी के विषय में आज यहाँ सबको बुलाया गया था और सभी का सम्मान हुआ है और यहाँ उत्सव भी अभी होगा, भजन कीर्तन भी होगा और सभी को निर्देश दिए गए हैं और सभी को कार्य सौंपे गए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। यूपी में भी ठंड ने कहर बरपा रखा है। आने वाले कुछ दिनों तक इस कपकपाती ठंड से राहत नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोल्ड डे आने की संभावना प्रबल बनी हुई है। वहीं लखनऊ समेत आसपास के जिलों में भी आज दोपहर से ही बारिश ने ठंड गलन के साथ बढ़ती नजर आई, जिससे सड़कों में लोगों की आवाजाही कम देखने को मिली। लखनऊ और सुल्तानपुर जिले में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मौसम ने करवट ली है और बारिश के दस्तक देते ही ठिठुरन बढ़ा दी गई। ये आज पहला ऐसा दिन नहीं है जब बारिश ने राजधानी समेत आसपास के जिलों में दस्तक दी है, बल्कि इससे पहले भी मौसम का मिजाज बारिश के साथ आ चुका है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।